राहुल, ये सड़ा सा बैग किसका है? अरे ये बहन आई है, उसी का बैग है ये। बहन आई है? पर क्यों आई है वो? और ये खुशबू किस चीज की है? अरे वो बहन किचन में ना खाना बना रही है, मेरी और तुम्हारी पसंद का। हो, तो मैडम ने आते ही घर में पकवान बनाने शुरू कर दिए। कोई खुशी की बात है क्या? और एक बात बताओ, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो मैडम इस तरीके से खर्चे कर रही है? इनको परमिशन किसने दी इतने पैसे बर्बाद करने के लिए? अरे खाना बना रही है वो, इसमें पैसा बर्बाद कहाँ से हो गया? अच्छा, खाना तो बिना पैसों के आता होगा, है ना? देखो आराम से बोलो, बहन अंदर है, वो सुन लेगी। हाँ तो सुनने दो, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने क्या किया है। और ये बैग यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? अरे वो आई थी तो मैं ही बैठा हुआ था तो उन्होंने यहीं पे रख दिया था। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी इसको उठा के बहन के रूम में रख देता हूँ। एक्सक्यूज मी, बहन के रूम में? कौन सा है यहाँ पे बहन का रूम? अरे जो गेस्ट रूम है उसी में रहेगी ना। मुझे मेरे घर में ना कोई भी सड़ी चीज नहीं चाहिए। यू नो व्हाट, एक काम करो, ये सामान उठाओ और ले जाके बाहर फेंको उसको। और मुझे पता है वो यहाँ पे क्यों आई है। क्यों आई है? पैसे मांगने आई है। उसको जाके बोलो कि उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे यहाँ से। वो कोई पैसे लेने नहीं आई है यहाँ पे। तो और क्यों आई है? मुझे क्या लगता है ना, शायद उसके गरीब पति ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए अपना सर छुपाने के लिए हमारे घर आ गई है। देखो वो ना ठीक नहीं है और कुछ दिन यहाँ रुकने आई है और हमसे मिलने आई है वो। मुझे नहीं मिलना तुम्हारी बहन से, तुम मिल चुके हो ना। अब जाके अपनी बहन को बोलो कि मेरे घर से निकले। अरे ऐसे कैसे उसे जाने के लिए बोल दूं? वो कुछ दिन के लिए यहाँ रुकने के लिए आई है ना, तो रुकने दो कुछ दिन। क्यों? मुझे इस घर में वो नहीं चाहिए। जाओ और जाके उसको बोलो यहाँ से निकल जाए। देखो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है? अच्छा, तुम नहीं बोल सकते, ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं बोल देती हूँ, बुलाओ उसे। ठीक है, बहन जरा बाहर आना। अरे बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? और तूने आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया? फ़ोन किया था तुझे और तूने फ़ोन उठा के बोला कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ, और फिर तूने कॉल ही नहीं किया। फिर मैंने जीजू को कॉल किया, मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना है क्योंकि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं, तो मुझे ये स्टेशन लेने आ गए। सॉरी बहन, मैं एक्चुअली ऑफिस के काम में बिजी हो गई थी, इसलिए तुझे कॉल करना ही भूल गई। अब तू यहाँ आई गई है ना, तो तू आराम से 10-15 दिन रुक के जाइए। यहाँ कैसे रुक सकती हूँ मैं? अरे तेरे मुंह से ऐसे ऐसे लफ्ज़ सुनने के बाद मैं क्या, यहाँ कोई जानवर भी नहीं रुकेगा। और तुझे क्या लगता है तेरे मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं यहाँ रुकूंगी? कभी नहीं। अरे ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रुक के अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। मैं जा रही हूँ, मैं माँ पापा के पास रुक जाऊँगी, लेकिन तेरे पास बिल्कुल नहीं। अरे बहन, ये क्या बोल रही है? मैंने तुझे कुछ नहीं बोला था, मुझे लगा शायद राहुल की बहन आई है, इसलिए मैंने सब बोल दिया। वाह बहन, जीजू की बहन के लिए इतनी नफरत और अपनी बहन के लिए इतना प्यार, क्यों? ये दोगलापन क्यों? क्या कर दिया इनकी बहन ने तेरे साथ ऐसा? अरे वो तो तुझसे इतना प्यार करती है, तेरा इतना ध्यान रखती है, तेरे बारे में हमेशा पूछती है, और तू इतनी नफरत करती है? नहीं बहन, ये तू जो कर रही है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये घर तोड़ने वाले काम तुझे शोभा नहीं देते। और वैसे एक बात बता, ये घर किसका है? राहुल का। अगर ये जीजू का घर है तो इस घर में ज्यादा हक उनकी बहन का है, ना कि तेरी बहन का। और अब मुझे समझ आया, जब मैं तुझसे पूछती थी कि तेरे सास ससुर यहाँ रहते क्यों नहीं है, तो तू बहाने बना देती थी कि उनको गांव में रहना पसंद है। लेकिन नहीं, अब मैं सब समझ गई हूँ, उनको गांव में रहना नहीं पसंद, बल्कि तू उनको यहाँ रखना नहीं चाहती है। तुझे तो इनके भाई बहन मम्मी पापा सबसे नफरत है, तू तो बस अकेली रहना चाहती है ना? हाँ, यही सच है ना? बहन प्लीज मुझे माफ कर दे। माफी मांगनी है ना तो जीजू के घर वालों से मांग, ना कि मुझसे। अरे तुझे पता है तो कितना गलत कर रही है। मेरा तो छोड़, मैं तो कहीं भी जाके रह लूंगी, मैं चली जाऊंगी मम्मी पापा के पास, लेकिन तेरा क्या होगा? तू अपना घर कैसे बसाएगी? अरे तेरे पास इतना अच्छा परिवार है, इतने अच्छे सास ससुर हैं, तू उन सबके साथ ऐसा कर रही है?
और एक मेरा परिवार है जिनसे मैं कितना प्यार करती हूँ, जिनके लिए मैं इतना सब कुछ करती हूँ, और जितना भी उनके लिए कर लो उतना कम लगता है। वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं प्यार के लिए तरसती हूँ कि कोई मुझे मेरी माँ जैसा प्यार करे, मेरे पापा जैसा प्यार करे, लेकिन वो प्यार मुझे वहाँ नहीं मिलता। और तू देख, तो कितनी खुश नसीब है बहन, तेरे पास सब कुछ है, इतना अच्छा परिवार है, लेकिन तुझे उसकी कदर नहीं। वो कहते हैं ना, जिसके पास परिवार होता है ना, उसको उनकी कदर नहीं, और जिसके पास नहीं है वो परिवार के लिए, प्यार के लिए तरसते हैं। जीजू, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, आप प्लीज मुझे स्टेशन छोड़ दीजिए। अरे तुम अब जब आई हो यहाँ रहने के लिए तो कुछ दिन रह के जाओ ना यहाँ पे। नहीं जीजू, अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, और अगर मैं यहाँ पे रुक गई ना तो इसको कभी एहसास नहीं होगा कि ये कितनी गलत राह पे चल रही है। जीजू, आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। बहन सॉरी, देखना तू इतने दिन बाद आई है मुझसे मिलने, प्लीज रुक जा थोड़े दिन। चले जीजू। ठीक है, चलो।